सब कुछ एक ऐसे दोपहर से शुरू हुआ जो बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। गांव कोठारी का 14 साल का लड़का रवि लकड़ी बीनने जंगल जा रहा था। सूरज पेड़ों के ऊपर तांबे की थाली सा धुंधला चमक रहा था और हवा में मिट्टी के साथ एक अजीब सा धातु जैसा गंध तैर रहा था। उसे हमेशा चेतावनी दी गई थी, बरगद के झुरमुट के पार मत जाना, लेकिन आज उसने सोचा शायद आगे बेहतर लकड़ी मिल जाए। बरगद की जड़ें मोटी सांपों की तरह जमीन पर फैली थीं, जैसे उसे रोकना चाहती हों। झुरमुट के पार जंगल और घना और अंधेरा हो गया, पर कहीं दूर से पानी बहने की हल्की आवाज आ रही थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही रवि ने कुछ अजीब नोटिस किया। हर थोड़ी देर में वह उसी टेढ़े पेड़ के पास से गुजर रहा था जिसकी छाल पर 3 गहरी खरोंचें थीं। उसने पक्का करने के लिए उस पर पत्थर से निशान बना दिया, लेकिन 1 घंटे बाद वही पेड़ फिर सामने था। वही निशान, वही खरोंच, वही मशरूम का झुंड उसके नीचे। अचानक रोशनी अस्वाभाविक रूप से तेजी से कम होने लगी। जंगल, जो अब तक पक्षियों और झींगुरों की आवाजों से गूंज रहा था, बिल्कुल शांत हो गया। रवि ने डर के मारे आवाज लगाई, शायद कोई गांव से उसे ढूंढने आया हो। आवाज आई, लेकिन वह उसकी अपनी ही आवाज थी। डर के मारे वह भागने लगा। दिशा का ध्यान नहीं रहा। अब जमीन कुछ मुलायम सी लग रही थी, जैसे सांस ले रही हो। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी, वही गंध जो उसकी दादी मिट्टी की मूर्तियां बनाते समय फैलती थी। तभी अचानक वह एक खुली जगह आ पहुंचा। बीच में एक छोटा सा तालाब था, पानी एकदम शीशे की तरह स्थिर, लेकिन उसमें आकाश का प्रतिबिंब सही नहीं था। उसमें जंगल की टहनियां हिल रही थीं, पर असली जंगल स्थिर था। पानी में एक आकृति उभरी। वह ठीक रवि जैसी थी, लेकिन उम्र में बड़ी। बड़े रवि के होंठ हिले, बहुत धीरे, दोबारा उस चक्र में मत चलना। रवि घबराकर पीछे हट गया और उसी समय उसके पीछे एक पतली सी पगडंडी चांदनी जैसी हल्की रोशनी में चमकी। वह दौड़ पड़ा। पगडंडी खत्म हुई और वह फिर बरगद के झुरमुट के सामने खड़ा था, जहां से वह घुसा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव दूर से दिख रहा था, लेकिन वह अलग लग रहा था। झोपड़ियां छोटी, पुरानी शैली की, और लोग वैसे कपड़े पहने हुए जैसे उसके दादा की पुरानी तस्वीरों में। एक औरत टोकरी उठाए गुजरी। उसने हैरानी से देखा और कहा, अरे, ये तो वही लड़का है जो 40 साल पहले जंगल में गुम हो गया था। रवि डर के मारे फिर जंगल में भागा। बरगद की जड़ें उसके पीछे बंद होती सी लगीं। वही टेढ़ा पेड़, वही मशरूम, वही चक्र फिर से शुरू हो गया। कहीं दूर से वही आवाज आई, बिल्कुल उसकी अपनी। तू फिर चक्र में चल पड़ा और रात ने उसे निगल लिया। गांव वाले कहते हैं, कुछ शामों को अगर बरगद के झुरमुट के पार जाओ तो तुम्हें एक लड़का लकड़ियों का गट्ठर लिए भटकता दिख सकता है। उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, वह बस गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। और अगर वह तुमसे घर का रास्ता पूछे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया तो अगला चक्र तुम्हारा होगा।